पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी का बड़ा बयान। फुटपाथ दुकानदारों को स्थगित नहीं किया गया तो बंद कराएंगे मेहर का मेला। मेहर मां शारदा की नगरी मेहर में फुटपाथ दुकानदारों को हटाए जाने के विरोध में पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी खुलकर मैदान में आ गए। सोमवार को उन्होंने घंटाघर में आयोजित सभा में दुकानदारों को संबोधित करते हुए जिला प्रशासन को सख्त चेतावनी दी। नारायण त्रिपाठी ने कहा कि यदि फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले लोगों को वैकल्पिक स्थान पर स्थापित नहीं किया गया तो वे नवरात्रि मेले को बंद कराने का काम करेंगे। उन्होंने मंच से ही कलेक्टर को खुलेआम चेतावनी देते हुए कहा कि दुकानदारों के हक पर किसी भी तरह की चोट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि मेहर में मां शारदा लोक निर्माण का कार्य जल्द शुरू होने वाला है। इसके तहत फुटपाथों पर बनी दुकानों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले से नाराज दुकानदारों के पक्ष में पूर्व विधायक त्रिपाठी मेहर पहुंचे और उनका समर्थन किया। पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी का ये बयान नवरात्रि मेला शुरू होने से पहले प्रशासन के लिए नई चुनौती खड़ी कर सकता है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है। फिलहाल एसडीएम दिव्या पटेल को ज्ञापन सौंपते हुए आज के इस कार्यक्रम को समाप्त किया गया कि इस दौरान सैकड़ों की तादाद में दुकानदार सहित स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। मेहर से ब्यूरो रिपोर्ट मेहर। भाई शारदा, जो भी अधिकारी आता है, अधिकारी एक प्रयोग करता है और प्रयोग करने वाला अधिकारी कभी सफल नहीं हो सकता। मैं एसडीएम विनय जैन को धन्यवाद देता हूँ, एसडीएम सुरेश अग्रवाल को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने यहाँ आकर बेहतर काम करने का काम किया और देवी जी के लिए काम करके गए। अब जितने जो अधिकारी आ रहे हैं, अब तो ये जिला हो गया, कलेक्टर यहाँ बैठी है, और जो राजनीतिक माफिया लोग हैं उनके कारण ये मैहर का शोषण, मैहर का दोहन, जिसको देखो वही शारदा प्रबंधक समिति अपने कर्मचारी बना लेगा। 2-4-10 कर्मचारी इतने खतरनाक हैं जो लोगों का खून चूसते हैं। जो फुटकर दुकानदार लोग हैं, फूल बेचने वाले लोग, सिंदूर बेचने वाले लोग, माला बेचने वाले लोग, शारदा मैया की फोटो बेचने वाले लोग, फुटपाथ में सिंदूर बेचने वाले लोग, जो गरीब लोग हैं वो 1000 ब्याज लेके मेला की तैयारी करते हैं और उस ब्याज का पैसा उनको 5000 और 10,000 देना पड़ता है। अब ऐसे लोगों का जब शोषण होगा, ये कर्मचारी आधा लेते हैं। ये कर्मचारी कितनी प्रॉपर्टी बना ली है शारदा मैया से, इसका यदि जांच हो जाए एक कर्मचारी नहीं बचेगा। लगातार अधिकारी बढ़ते जा रहे हैं, कर्मचारी बढ़ते जा रहे हैं। शारदा मैया का जो इनकम का मामला है 5 साल पहले अलग होता था, अब आज आउट डाउन हो गया। सुविधाएं बढ़ गई, यात्रियों की संख्या बढ़ गई, दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ गई, इनकम घट गई। शारदा मैया के नाम पर लोग यहाँ तमाम खा रहे हैं, लोग तमाम बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, तमाम अपना घर परिवार चला रहे हैं। शारदा मैया के नाम माँ शारदा मैया माफिया गिरोह चलाया जा रहा है। जब तक उनको नहीं सुधारा जाएगा, उनको नहीं ठीक किया जाएगा, ये गरीब शोषित रहेगा। शारदा लोग नाम के नाम पर जो भू माफिया लोग हैं वो उस पूरी जमीन को हड़पना चाह रहे हैं, उस जमीन को सरकार से अलॉट करा के अपना रोजगार धंधा व्यापार करना चाह रहे हैं। ये कैसे संभव है? आज मैं यहाँ आया, बैठकी के दिन माई शारदा में दर्शन किया। माई शारदा का आदेश था कि मैं आऊँ, तो मैं आया, दर्शन किया, इन गरीबों की बातों को सुना, गरीबों की बात अधिकारियों को रख दिया। आज सिर्फ गरीब पीड़ित लोग थे, सबसे गरीब लोग हैं, अंतिम छोर के व्यक्ति। कौन मोहन यादव चाहते होंगे इनका कल्याण किया जाए? और अधिकारी और राजनीतिक भूमाफिया यदि खा रहा है तो वो नहीं चल पाएगा। यदि ऐसा गड़बड़ होगा तो अधिकारी 2-4 साल के लिए नौकरी करने आता है। हम जन्म यहाँ लिए, मरेंगे भी यही, तो जिम्मेदारी हमारी ज्यादा बढ़ती है अधिकारियों से ज्यादा। अधिकारी यदि गड़बड़ करेंगे, अधिकारी नहीं सुधरेंगे, चाहे कलेक्टर हो, चाहे जिला प्रशासन कोई भी वरिष्ठ अधिकारी हो, हम मैहर के 50,000 आदमी इकट्ठा करके खड़े करके 10 दिन एक साथ बैठाएंगे और तहस नहस कर देंगे। इनको सुधारना पड़ेगा, इनके घोटालों का पर्दाफाश करेंगे। ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा तो बड़ी खतरनाक अंदाज में लड़ाई लड़ेंगे। अधिकारी सुधरे और मैहर के हित में काम करें, अन्यथा सुधारने की गारंटी है हमारी। आस-पास जो क्षेत्र लगा हुआ है मंदिर के, वहाँ को हटाने की बात करें, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जिले की बात करें चाहे यहाँ की बात करें, उनका कहीं ना कहीं साथ न देना गरीबों को, आपका आना है। नहीं, हमारा तो स्वभाव, हम तो गरीबी वाले लोग हैं, हम खुद ही गरीब हैं। हम तो कई बार बोल चुके हैं कि हम भू माफिया नहीं है। राजनीति में जब से हैं, हमने अपना पूरा जीवन ईमानदारी के साथ काम में लगा दिया, लोगों की सेवा में लगा दिया। हम धंधा व्यापार थोड़ी किए। जो धंधा व्यापार वाला नेता होगा वो कैसे सरकार से लड़ेगा, कैसे के अधिकारी से लड़ेगा? दिन भर उनको नंबर 2 का काम करना है, कैसे हम अधिकारी के खिलाफ बात करेंगे? तो जब ये भू माफिया, ये राजनीतिक माफिया के लोग हैं, ये अपने धंधा व्यापार की नहीं कर रहे। सतना से मैहर में नजर है, देवी जी की जमीन को भी अपने अलॉट कराएंगे और अलॉट कराने के बाद उसका धंधा व्यापार करेंगे। गरीब मरे, इससे उनका क्या लेन देना है? पर ये होने नहीं देंगे।
ये लड़ाई बड़ी विकट लड़ेंगे और जनता के सहयोग से लड़ेंगे। जनता ये लड़ाई लड़ेगी। मैं कई बार बोला कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा, अन्यथा राजनीतिक लोग जो है वो अपने हित की लड़ाई लड़ते हैं, नहीं तो दूसरों के हित पब्लिक की लड़ाई नहीं लड़ते। आखिर क्या वजह है कि हर बार भोपाल से आपको ही जनहित के मुद्दों के लिए आना ये लोगों का इसलिए और प्यार है, माई शारदा की कृपा है कि जब लोग परेशान होते हैं तो हमें भी पता चलता है तो हम भी चले आते हैं और ये लोग भी याद करते हैं, दौड़े चले जाते हैं। अभी हम आने की स्थिति में नहीं थे, हमें नहीं आना था, पर इसके बाद भी जब इनका खबर गया किस तरह इन लोगों को भगा दिया गया, फूल माला वाले लोग, फुटकर लोग, सिंदूर वाले लोग, जब इनको हटाया गया, इनको रौंदा गया, कचरा गया। एक गरीब आदमी बैरियर कहीं भी लगा दिया जाता, वो गया तो बैरियर नहीं तो होता, तो बैरियर में एक्सीडेंट हो गया, मर गया। अब ऐसी स्थिति में कोई क्या करेगा? तो ये सब लड़ने के लिए मुझे लगा कि माई ने बुलाया कि आके दर्शन करो और इन गरीबों के कल्याण के लिए लड़ाई लड़ो, उसी आदेश का मैं पालन करो। आप ये जानने के बाद अगर फिर से अतिक्रमणकारियों को हटा दिया जाएगा तो फिर क्या? नहीं, गलत करेंगे अधिकारी, तो बताया ना कि मेला में हम चाहेंगे, इसलिए आज रुक रहा हूँ। कल मैं यहाँ से जाऊंगा, आज दिन भर की गतिविधियों को देखूंगा, गड़बड़ होगा, कल भी नहीं जाएंगे, नहीं सुधरेंगे अधिकारी तो मेला को रोकने का काम करेंगे, मेला बंद करा देंगे, चाहे जो करना पड़े। हमारे मैहर के लोग जब जिंदा रहेंगे तभी हमारे मैहर देवी धाम रह पाएगी। मैहर देवी धाम के बिना मैहर अधूरा है, मैहर कुछ नहीं है ही क्या मैहर में। तो जब ये गरीब ही नहीं रहेगा तो माई भी इस तरफ कृपा नहीं बरसाएगी। ये जो मुद्दा है ये जन आक्रोश कब तक चलेगा, इसके बारे में बताइए। बताया ना कि अभी तो बातें खत्म होती है, बात हो गई, अधिकारी को सलाह दे दी गई। क्या अगर अधिकारी नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? बताया ना 50